नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धान नहीं बिकने से तनाव में आकर किसान ने किया जहर का सेवन। रानीझरिया पर्यटन स्थल पर वन विभाग का स्वच्छता अभियान। मुड़ाबार बाईपास पर भारी वाहनों का लग रहा जाम। अब खबरें विस्तार से। जिले में धान खरीदी के बीच एक गंभीर घटना सामने आई है। किसान सुमेर सिंह ने अपने धान का टोकन नहीं मिलने और धान नहीं बिकने से तनाव में आकर जहर का सेवन कर लिया। किसान को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सुमेर सिंह पिछले महीने से अपना धान बेचने का प्रयास कर रहे थे। धान नहीं बिकने से परेशान थे, न तो उसका धान बिक रहा था और न ही उसे धान बेचने के लिए कोई टोकन मिल रहा था। किसान ने इस दौरान जनदर्शन में भी अपनी समस्या की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इससे परेशान किसान ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। घटना की जानकारी होते ही सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत अस्पताल पहुंचे और किसान का हाल जाना। उन्होंने सरकारी सिस्टम की इस गड़बड़ी पर गंभीर सवाल उठाए और अधिकारियों से किसान की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की मांग की। थोड़ा सामान हटा 3 महीने से 2 महीने तो हम लोगों को बताते ना, आप लाए कीजिए, ऐसा नहीं कर रहा नहीं। आप यहाँ के क्षेत्र के लोगों को बताते हैं, ऐसा कैसे आपके साथ हम लोग समय क्यों खाए? नहीं हारना चाहिए जिंदगी में। अब अच्छे रहो, ठीक रहो ना, हम करवाते हैं। कितना ध्यान है आपका? वहाँ टोकन नहीं कटत रही से, ओकर मोबाइल नहीं है, टोकन नहीं कटत रही से, ओकर मोबाइल नहीं है। वो जाए तो आजो दुकान के चक्कर, कलो दुकान के चक्कर, पटवारी करा जानता, पटवारी मोर से नहीं होते, तहसीलदार से हुई, तहसीलदार कर नहीं गए हैं, तहसीलदार कर दो मगर ऊपर पीए करा गई हूँ, तो पीए कहीं मोला आवेदन दे, मैं आगे कार्रवाई करवाऊँ। और ऐसे बात करी से कि हमारा मैंने बड़ा विचित्र के आप आवेदन रख दो, अब जाओ। तो कब वो साहब कैसे करो साहब, तो कुछ जवाब नहीं दी से। 2-4 दिन में आकर पता कर लेना, आपके पटवारी से मुलाकात कर लेना। अब यह 1-1.5 महीना हो गया, समझ परेशान हूँ। 10,000 तो से वही जो चिराग एक बार करे रहे। एक बार वहाँ के कोई अधिकारी है बलिस के, मैं यहाँ भेज देता हूँ वहाँ कहीं, और जाके संशोधन करवा ले इसका दवा। और करवाएं संशोधन, और बाद भी नहीं चली से 6 तारीख के एक बार आ रहे हैं, और पहली फिर सब मार के आ रहे हैं, और तारीख तो मैं याद नहीं, 2 तारीख या पड़े हुई, और 2 तारीख ओकर कम से कम हम 4 साल 68 कुंटल धान बेचे रहे हैं। हमन करा कछु नहीं हो बढ़िया रही वहाँ। अब रात के हमन धान लगली में कुल होए बाहर में सुतथन हमन दोनों जन धान करा। अब वो का कहते रात के उठ के मतलब वो अंदर गई नहीं, घुसी नहीं। हाँ, एक बार गुड़ाकू घास के आई है, तेखर बाद का कहते सूते रही ने, कहाँ फिर गई ने, तो फिर गई ने का कहते बने टाइम से वही चिकती रही ने, तो मैं बाथरूम गए हुई कहा रही, तो नहीं गए रही तो कछु कछु खोजत रही ने का डब्बा गिरी से, तो हम यहाँ गए हूँ अंदर, तो का करत था का कहते कछु नहीं रहा थी। तेखर बाद का कहते वह गिलास में ढार के रखे रही ने पहले के, देखो लोग पीन है कहाँ पीसे हो कीटनाशक। तो कहाँ परेशानी रही सो, कहाँ बैठने खत्म उठाई मतलब वो धान के चक्कर में धान में बिकत रही से। कैसे कहाँ कहते रही धान मंडी वाला? अब मंडी में का कहते तो पंजीयन हो गया, तो का चीज कहते सत्यापन नहीं हो गए, तो सत्यापन करवाई है। तेखर बाद का कहते टोकन कटवाए गई तो नहीं कटे गए, अन्य लिखा गए से कही, तो बोला सुधरवाई है। तब भी का कहते मंगलवार कही का कही कैसे कई महीने तुम मतलब परेशान करत रही थे धान मंडी वाला? अब 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, कहाँ है मंडी? कहाँ के मंडी है? नंदीरा। और बाद हो का कहते पी नहीं होला, तो मैं पानी पिया थे कहत रहे, पानी वो पिए के बाद में मतलब पता चली, देखे गिलास गिराई नहीं पी से कहा
तब पता चली तो मैं अड़ोसी पड़ोसी ला उठा गए हाँ 12 बजे घर मतलब 1 बज गए रही से तो लाया तो का स्थिति रही है? लाइन था तो जैसे ठीक है रही थी बस का कहते हैं वहाँ ले एम्बुलेंस में बैठे हैं का कहते हैं उल्टी करी है घर बनी करे है उल्टी हुआ फिर बाद में का कहते थी थोकन ज़्यादा होते गई से हल्दी बाजार आए तो हल्दी बाजार में बाटल हुआ चढ़ी से देखा वो लेती होती फेंके बाटल वाला फिर बाद यहाँ रिफर करी से तो यहाँ आए। वैसे तो मुझे कई जगह जब दौरा कर रही हूँ तो मुझे ये परेशानियाँ सुनने में आई, लेकिन कोरबी क्षेत्र में भी ये परेशानी है। ये सुमेर सिंह गौड़ हैं, आदिवासी है बेचारा, और ये 1.5-2 महीने से परेशान था। इसके पास लगभग 3.25 एकड़ की ज़मीन भी है। इसके यहाँ 68 क्विंटल धान भी पड़ा हुआ है और 1.5-2 महीने से परेशान है। ना तो उसका टोकन कटा, ना सरकार उसका सुन रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब किसान का धान नहीं बिकता और 1.5-2 महीने हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आया होगा, परेशानियां उसे घेरा होगा, तो उसी में उसने जहर खाई। लेकिन अच्छा है वो बच गए हैं, कीटनाशक खाया है। अभी जब मैंने उससे बात की तो उसका सिर्फ एक ही कहना है कि धान न बिकने के कारण ही मैंने जहर खाया। देखिए, हमें आश्चर्य है कि एक आदिवासी क्षेत्र, मेरा बाहुल्य क्षेत्र है कोरबा जिला, और एक आदिवासी मुख्यमंत्री। आश्चर्य की बात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी किसी किसान को धान बेचने में कभी भी कोई परेशानियां नहीं हुई जब हमारी कांग्रेस सरकार थी। लेकिन आज जगह जगह जाके मैं गांव में ये देख रही हूँ कि अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, ना उनका रकबा उनका काट रहे हैं, उनका टोकन तो कट ही नहीं रहा है। महीनों वो लोग ऑनलाइन इंतज़ार करते हैं, कभी कुछ। ये हमारी जनता के साथ, खासकर हमारे आदिवासी किसानों के साथ जाती है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बड़े दुख की बात है कि जहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है वहाँ पर एक आदिवासी किसान जहर खा रहा है। अब अभी तो ये कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन अब आप लोगों ने सब चश्मदीद गवाह देख रहे हैं, तो ये अब गजब बात हो रही है और बड़ा दुख हो रहा है। खैर, मैं इसका तो धान बिकवा दूंगी। मैंने कलेक्टर से भी बात की, कलेक्टर साहब ने भी यही कहा कि मुझे संज्ञान जहाँ से मिल रहा है, जहाँ से हमको खबरें आ रही हैं, एप्लीकेशन मिल रही है, वहाँ वो उस बात को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यदि एप्लीकेशन और इससे शिकायतें मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, लिमिट कर दिया गया है। बड़े किसानों को तो छोड़ ही दीजिए, बड़े रकबे को भी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे किसानों का ये हाल है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने लिमिट बढ़ाई तो है, लेकिन कब कहाँ बढ़ाई है, कहाँ बढ़ रही है, इसका भी कोई पता नहीं है। अभी 30 और 40% धान बिका हुआ है। अभी 100% आने में बहुत टाइम है। जहाँ 60-70% बचा हो तो उसका टाइम क्या है, क्या बढ़ाएंगे, क्या हमारे किसानों के लिए ये टाइम लिमिट बढ़ाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे पास जो मरीज आया वो जो कीटनाशक है उसको लेके आया था। थोड़ा बहुत अल्कोहल भी का लग रहा था, पर कीटनाशक ही लिया है उसने बताया अपने पास में। और हम लोग देखें तो अभी मरीज पहले से थोड़ा सा ठीक है, स्टेबल है, लेकिन अभी जब तक डिस्चार्ज हो तब तक नहीं कर सकते कि क्या स्थिति बनेगी उसमें कुछ भी। हम इतने डिटेल तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बोल रहा है कि उसने खुद में धान वान के चक्कर में कुछ बोल रहा था, पर हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल देखे नहीं है उसको। उसमें जहर खा के आया था। हम लोग तो मेडिकल पॉइंट ऑफ से जो ट्रीट करते हैं वैसा देख रहे हैं। जिले के प्राकृतिक पर्यटक स्थलों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। इन्हीं में एक अत्यंत रमणीय स्थल रानी झरिया भी शामिल है। प्राकृतिक पिकनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से कोरबा वन मंडलाधिकारी प्रेमलता यादव के निर्देशानुसार बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कर्मचारियों व नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी एवं स्थानीय ग्रामीण समितियों के सहयोग से रानी झरिया में बड़े पैमाने पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पूरे क्षेत्र में व्यापक सफाई कार्य किया गया। सफाई के पश्चात समिति एवं ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित कर रानी झरिया को भविष्य में स्वच्छ बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा की गई।
शहर के प्रमुख स्थल घंटाघर में डॉग शो का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न नस्लों के डॉग्स को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डॉग शो का मुख्य आकर्षक पुलिस विभाग का खोजी कुत्ता बाघा रहा, जिसने अपनी दक्षता और प्रशिक्षण का प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ प्रफुल्ल तिवारी एवं कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को जन जागरूकता और मनोरंजन के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य नागरिक, पशु प्रेमी और बच्चे भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हाँ, ये कैन कार्सो ब्रीड है सर। ये अभी 4 महीने का बच्चा है। हाँ, जब ये बड़ा होता है तो 100 से 150 किलो काटता है। ये सर लैब्राडोर है और ये सबसे फैमिली डॉग। और ये सब विदेश के ब्रीड है, फ्रेंच बुलडॉग है। ये वोडाफोन के पद में आप लोग देखे होंगे, है ना। ये वही जो आपने उधर देखा था मिनी कॉम है। ये गोल्डन रिट्रीवर है सर। हाँ, ये रिट्रीविंग के काम आता है। एक्चुअल में इसको इजाद किया गया था शिकार के लिए, और ये बहुत अच्छा स्विमर होता है। सेट अच्छा, इसको वो एनर्जिकल डॉग है ना, बंधा रहता है। उसके बाद जब खुलेगा तो सर ये रॉड व्हीलर है, इसका BSI पावर सबसे ज़्यादा है। जब ये पकड़ता है तो छोड़ना है। रखा है क्या गार्ड डॉग, ये सिर्फ 1 से 2 बार बोलेगा, तीसरे बार पकड़ेगा। हाँ, बैन कर दिए थे। ये सर अलास्का यानी साजिश भी है हमारा चिकन भी घर में पता है। मामा के यहाँ मैं पहले से कबूतर ये वो सब देखा हूँ शुरू से। नहीं वही वाला डॉग है, और ये दौड़ने के नाम से बहुत फास्ट रहता है। और ये साथ में शिकारी ठंडे इलाकों में जैसे -30 -40 में इनके बाल बहुत सुंदर होते हैं। और ये स्लेट खींचने का काम करते हैं। जब बर्फ़ में देखते हो तो स्लेट खींचते हैं पुराने नंबर के। ये भी वही है, साइबेरियन हस्की। कि मंच पर बाघों को लेकर आए और एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें। अब मैं मंच पर हमारे कोरबा का मिस्टर कार्लोस है, जो कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग है, जिन्होंने SG1 ब्रीड इन इंडिया, सीगर और मल्टी डॉगिंग शो जो है इंडिया में इसका खिताब हासिल किया है। अब मैं श्रीमान लखन देवांगन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने हाथों से कार्लोस को ये अवार्ड दें, जो कोरबा के लिए बहुत ही बड़ी बात है। कोरबा जैसे शहर में ये डॉग आया, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए सभी कोरबावासी। डॉग ऑफ द इंडिया इस साल कार्लोस। मेरा नाम एक राउंड मार। अब मैं हमारे क्लब से सेक्रेटरी श्री आशीष कदम जी से
वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार बाईपास रोड में ट्रकों की लंबी कतार लगने से रोड जाम की स्थिति बन गई। इस जाम के कारण रेलवे स्टेशन से गुरु घासीदास चौक तक टीपी नगर क्षेत्र में यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। सुबह के समय लगे जाम से आम नागरिकों, राहगीरों, स्कूली बच्चों एवं कार्यालय जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही और अव्यवस्थित पार्किंग के चलते आए दिन इस मार्ग पर जाम की स्थिति बनती है। गोपालपुर मुख्य मार्ग में खेतों पर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की एक गंभीर घटना सामने आई है। तेज हवा के चलते आग पूरे इलाके में फैल गई। इस आगजनी की घटना से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग की चपेट में खेत खलिहानों में रखा पशु पक्षियों का चारा, भूसी और सूखा घास पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पशु पक्षी से आपको तहस नहस कर दी साले। इसका कोई कारण पता नहीं चला अभी तक। आगे से हम लोग यहाँ पे अभी आए, मैं देखा तो बहुत दूर से जलते हुए आया। आगे पूरा इधर जितने आसपास में यहाँ पे पैरा वरा जितना भी कटिंग हुआ था सब आग लग गया पूरा। वहाँ पे कुट्टी कटा हुआ था 50-60 कट्टी, जो हम ही लोग का था, उसको देखने आया था। पूरा आग पूरा ख़त्म हो गया वो। अबे ये उसको कह नहीं सकते, लेकिन जब तक आग कोई लगाया नहीं तब तक आग लगता नहीं यहाँ पे। कोई अपने ज़मीन में शायद लगाया हुआ था आग यहाँ पे, वो पकड़ लिया, पूरे एरिया में आग पकड़ लिया। फिर नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के अवसर पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के अंतर्गत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत 1 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 15 जनवरी को संजय मेडिकल हॉल बिल्हा एवं लायंस क्लब एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में संजय मेडिकल हॉल मंडी रोड बिल्हा में प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में निःशुल्क अस्थि खनिज घनत्व जांच, निःशुल्क मधुमेह रक्त शर्करा जांच तथा स्त्री पुरुष एवं बच्चों के सभी सामान्य, साध्य, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। डबल 6212 क्या नाम है? नौवां से मकर संक्रांति के पावन अवसर पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के अंतर्गत चलो आयुर्वेद मिशन के तहत निःशुल्क अस्थि घनत्व, जिसको बोन में डेंसिटी कहा जाता है, एवं निःशुल्क मधुमेह रक्त शर्करा जांच एवं स्त्री पुरुष और बच्चों के सभी सामान्य, कष्ट साध्य, साध्य रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श उपचार शिविर दिनांक 15 जनवरी 2026 गुरुवार को संजय मेडिकल हॉल बिल्हा एवं
लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में संजय मेडिकल हॉल मंडी रोड बिल्हा में यह शिविर आयोजित है, जिसमें पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित एवं छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध अनुभवी नाड़ी वैद्य डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा एवं पतंजलि योगपीठ के आजीवन सदस्य नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा अपनी चिकित्सीय सेवाएं देंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।